दुंदार को ले जाओ तुम लोग। वो बहुत ज्यादा है भाई। जैसा मैंने कहा है वैसा करो। मैं आपको इन मलूनों के साथ कैसे छोड़ सकता था? हा? या आपको लगा मैं वेसिलियुस को आपसे शादी करने दूंगा? लाशों से भर गया है, अनाड़ी और बुज़दिल सिपाहियों की लाशों से। इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे अर्तुगरुल साहब सलेबियों से लड़कर दुंदार के पास मदद के लिए पहुंच जाते हैं। अर्तुगरुल साहब दुंदार को सहारा देकर उठाते हैं जो बहुत जख्मी होता है। अर्तुगरुल साहब दुंदार को कहते हैं जब हम कबीले जाएंगे फिर तुम्हारा हिसाब करेंगे। फिर वो अपने सिपाहियों के हमरा दुंदार को लेकर जेल से बाहर आ जाते हैं। बाहर अलियास साहब और बाकी सिपाही सलेबियों को मार रहे होते हैं। जो भी उनके सामने आता है वो उसे खत्म कर देते हैं। अलियास साहब के सिपाही बेस बदले छत पर खड़े तीर अंदाजी की महारत दिखाते हैं। वो उन सब सिपाहियों का काम तमाम करते हैं और उन्हें जहन्नम वासिल करते हैं। अंदर अर्तुगरुल साहब दुंदार को लेकर आ रहे होते हैं कि चंद सलेबी सिपाही और आ जाते हैं। फिर अर्तुगरुल साहब और तुर्गत उनको मारना शुरू कर देते हैं। वो उनको मौत के घाट उतार देते हैं। उसी दौरान ओराल जेल में पहुंचता है और सिपाहियों का यह हशर देखकर परेशान हो जाता है। फिर वो एक जख्मी सिपाही से पूछता है कि दुंदार कहाँ है। वो सिपाही कहता है कि अर्तुगरुल साहब उसे ले गए हैं। फिर ओराल सिपाहियों के हमरा अर्तुगरुल साहब का पीछा करना शुरू कर देता है। दुमरल और अब्दुर्रहमान दुंदार को लेकर बाहर अलियास साहब के पास पहुंच जाते हैं। अलियास साहब दुंदार से हैरो आफियत दरियाफ्त करते हैं। तो दुंदार कहता है मैंने अपने भाई की पीठ में छुरा घोंपा है, अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी दौरान तुर्गत और अर्तुगरुल साहब भी वहां पहुंच जाते हैं। फिर वो सब वहां से कबीले की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही ओराल और सिपाही वहां पहुंचते हैं तो वो लाशें देखकर हैरान रह जाते हैं। बाहर अर्तुगरुल साहब और बाकी सिपाही सुरंग के रास्ते पर पहुंच जाते हैं। फिर तुर्गत कहता है अगर बमसी ने हलीना को पा लिया तो हम अल्लाह के हुक्म से ये किला उनके सर पर गिराएंगे। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं इंशाअल्लाह अगली बार आकर इस किले को उनके सर पर गिराएंगे। इसके बाद वो सब लोग सुरंग में दाखिल होना शुरू हो जाते हैं। सुरंग में पहुंचकर अलियास साहब कहते हैं जैसे ही मैं कबीले पहुंचूंगा तो सरदार अजार और उसकी बेटी को सजाए मौत दूंगा। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं मैं उनको अपने कबीले में सजा देना चाहता हूं और साथ में ट्यू को भी, ताकि लोग उन्हें देखकर इबरत हासिल करें। फिर तुर्गत उस सुरंग को बंद करता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जंगल में हलीना सिपाहियों को चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाती है। फिर वो सिपाही गात लगाकर उसे घेर लेते हैं। हलीना काफी परेशान हो जाती है। उसी दौरान बमसी एक जानब से 2 तलवारें लिए मुस्कुरा कर आ रहा होता है। बमसी को देखकर हलीना खुश हो जाती है और उसकी जान में जान आ जाती है। फिर बमसी दोनों हाथों में तलवार लिए उन पर टूट पड़ता है और उन्हें मारना शुरू कर देता है। बहुत ही कमाल का मंजर होता है जब बमसी उनसे लड़ रहा होता है। बमसी एक तलवार से दफा करता है और दूसरी तलवार से उन्हें मारता है। फिर उन सब को मारने के बाद वो हलीना की तरफ बढ़ता है। फिर हलीना भागकर बमसी के गले लगती है। बहुत ही हसीन मंजर होता है।
उसी दौरान एक सलेबी सिपाही जो झाड़ियों में छुपा होता है वो उन्हें देख लेता है। तो बमसी हलीना को कहता है मैं आपको इन वहशियों के हाथ नहीं छोड़ सकता था और उस बेगैरत विस्लस से शादी नहीं होने देता। इतने में अर्तगल साहब के सिपाही वहां पहुंच जाते हैं और झाड़ियों में छुपा सलेबी वहां से भाग जाता है। हलीना दुंदार का पूछती है तो बमसी कहता है वो किले में है, अर्तुगरुल साहब उसे लेने गए हैं। फिर वो सब हलीना को लेकर कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। बमसी भी बहुत खुश होता है। इधर किला काराचाइसर में ओराल और सलेबी सिपाही अर्तुगरुल साहब का पीछा कर रहे होते हैं। उसी दौरान वो सुरंग के पास आ जाता है जहां से अर्तुगरुल साहब बाहर निकले होते हैं। फिर ओराल एक सिपाही को सुरंग के अंदर भेज देता है। थोड़ी देर के बाद वो सिपाही बाहर आकर कहता है उन्होंने सुरंग को भारी पत्थरों से बंद कर दिया है। यह सुनकर ओराल बहुत गुस्से में आ जाता है और उन सिपाहियों की बेइज्जती करता है। दूसरी तरफ काई कबीले में खाइमा खातून अपने बेटों के लिए दुआ कर रही होती हैं, ऐ अल्लाह उन्हें आसानियां अता फरमा और कामयाबियां अता फरमा। फिर वो कहती है मेरे दिल पर गम के पहाड़ टूट पड़े हैं। इतने में हलीमा आ जाती है और कहती है मैं भी किसी का राह देख रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। खाइमा खातून कहती है फिलहाल तुम्हारे साथ तुम्हारा बच्चा है, जब वो जंग पर जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि माँ की ममता क्या होती है। दूसरी तरफ किला काराचाइसर में सलेबी सिपाही मरे हुए सिपाहियों की लाशें इकट्ठी कर रहे होते हैं। इतने में विस्लस आ जाता है और ये मंजर देखकर वो बहुत दंग रह जाता है। वो एक सिपाही से पूछता है कि वो किले में कैसे दाखिल हुए। तो सिपाही कहता है वो हमारे सिपाहियों के बेस में दाखिल हुए थे, आपके नायब कमांडर समझे कि ये नेकिया से आने वाला काफिला है। ये सुनकर विस्लस कहता है एक किला जो सिपाहियों से बड़ा पड़ा है वो कैसे अपने सिपाहियों को पहचान नहीं सकता, ये कैसी सल्तनत है। वो बहुत गुस्से में होता है। फिर वो जड़ से उस सिपाही की गर्दन उड़ा देता है। तो ओराल कहता है मैंने सुरंग तक उनका ताक़ब किया लेकिन वो भाग गए। फिर विस्लस बहुत चीखता चिल्लाता है और बहुत गुस्से में होता है। इधर काई कबीले में हाइमा खातून नमाज पढ़कर दुआ कर रही होती हैं कि ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को बहिफाजत मेरे पास पहुंचा जो तेरे रास्ते में खुद को कुर्बान करने गए हैं। जैसे ही हाइमा खातून दुआ से फारिग होती है तो बमसी कहता है अम्मी जान मैं एक मेहमान लाया हूँ। फिर हलीना हेमे में दाखिल होती है। फिर वो आकर हाइमा खातून से मिलती है और कहती है मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे उस कातिल से बचाया। फिर वो उस्ताद हाजत ओरियान और दुआन की मौत पर गहरे दुख का इजहार करती है और कहती है मुझे यकीन है कि अर्तुगरुल साहब दुंदार को बचा लेंगे। हाइमा खातून उसका शुक्रिया अदा करती है और उसे आराम का बोलती है। दूसरी तरफ किला काराचाइसर में विस्लस शदीद गुस्से में एक तलवार लिए बैठा होता है। तो चोलपान कहती है आप हलीना को क्यों नहीं लाए, उसे भी ले आते। तो विस्लस कहता है मैंने उसे लाने के लिए सिपाहियों को भेजा है, वो आने ही वाले होंगे। इतने में एक सिपाही आकर कहता है जिस जगह हम हलीना के साथ इंतजार में थे वहां तुर्कों ने हमला कर दिया और वो लोग हलीना को ले गए। हलीना हमसे भाग गई है, वो अपनी मर्जी के साथ तुर्कों के साथ भागी है। ये सुनकर विस्लस के पांव तले जमीन निकल जाती है। वो हैरान और परेशान रह जाता है। ये सुनकर विस्लस उस सिपाही के पास जाता है और अपनी तलवारें नीचे गिरा देता है और उसे गले से पकड़कर कहता है अच्छा आखिर हलीना ही गद्दार थी। विस्लस सिपाही को मारकर नीचे गिराकर खुद जमीन पर पागलों की तरह लेट जाता है और पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है। इधर काई कबीले में अर्तुगरुल साहब दुंदार को लेकर कबीले में पहुंच जाते हैं। कबीले के तमाम लोग उनके हक में नारे लगा रहे होते हैं। बहुत ही प्यारा मंजर होता है। फिर दुंदार हाइमा खातून को देखकर जड़ से उनके गले लगता है। हर एक के चेहरे पर खुशी नजर आती है। फिर बानो झिझक खेमे से बाहर आकर सीधा दुंदार के पास आती है। दुंदार बानो झिझक से कहता है बहन मुझे माफ कर दो। तो बानो झिझक कहती है जब मेरा दुआन स्याह जमीन में दफन है अगर मैं आपको माफ कर दूं तो क्या मेरा रब दुआन को उसके बच्चे से मिला देगा। बानो झिझक की बातें सुनकर तमाम लोगों के गम दोबारा ताज़ा हो जाते हैं। जो कोई भी उसकी बातें सुनता है वो आबदीदा हो जाता है। उसके जाने के बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं मेरे कबीले के मोहतरम लोगों जिन्होंने अपने बेटों को हमारे कहने पर जंग में भेजा, आज अल्लाह के हुक्म से हम फातेह बनकर लौटे हैं और इसमें हमारा एक भी सिपाही शहीद नहीं हुआ। हालांकि हमारा गम बड़ा है। जब तक किला काराचाइसर में हमारा झंडा नहीं लहराता तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अल्लाह हमें इस मुकद्दस मकसद में कामयाबियां और शहादतें नसीब करे। ये सुनकर तमाम लोग अल्लाहु अकबर के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ चाउदार कबीले में अलियार साहब और कतलोजा सरदार अचार के पास पहुंच जाते हैं।
और आते ही कहते हैं, मेरे कबीले के नालायक, घटिया और बदजात सरदार अजार, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, वो ये कि हमने दुंदार को बचा लिया है। और फिर वो कहते हैं, पीछे सिर्फ तुम्हारी गद्दारी ही बची है। सरदार अजार बहुत कोशिश करता है कि मैं गद्दार नहीं हूँ, लेकिन अलियास साहब कहते हैं, हमने तुम्हारी बेटी से सब कुछ कबूल करवा लिया है। उसने मुझे एक एक करके सब कुछ बता दिया है। उसने ये भी बताया है कि किस तरह तुमने दुंदार की मालूमात और आल तक पहुंचाई है। ये सुनकर सरदार अजार अलियार को बुरा भला कहता है, तो अलियास साहब उसके जबरों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम एक खुद जालिम हो और मरने के लिए तैयार हो जाओ, अब तुम्हारे लिए कोई रहम नहीं है। दूसरी तरफ काई कबीले में अरतुरुल साहब अपने घर वालों के साथ उताक में बैठे होते हैं। हाइमा खातून दुंदार के जख्मों को साफ करके उसे दवा लगा रही होती है। तो दुंदार कहता है, अम्मी जान, मेरी गलती की वजह से दुआन पाई इस दुनिया से चले गए। अब इस गलती की कोई तलाफी नहीं है और ना ही माफी है। मैंने अपनी भाभी की बात नहीं सुनी। उसी दौरान बमसी और हलीना औताक में दाखिल होते हैं। बहुत ही प्यारे लग रहे होते हैं। हलीना को देखकर अरतुरुल साहब हलीना को खुशामदीद कहते हैं। तो हलीना कहती है, आपने जो मुझ पर मेहरबानी की है, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। तो अरतुरुल साहब कहते हैं, आप हमारे पास अमानत हैं, हम आपको किसी ऐसी जगह नहीं छोड़ सकते जिसके पास आपको खतरा हो। तो अरतुरुल साहब कहते हैं, आप कहाँ जाना चाहती हैं ताकि हम आपको लेकर जा सकें। तो हलीना कहती है, मुझे यहाँ अपना घर लगता है, मैं इस कबीले को अपना घर समझती हूँ। ये सुनकर अरतुरुल साहब बमसी की तरफ देखते हैं। बमसी भी शर्मा रहा होता है और कुछ नहीं बोलता। अरतुरुल साहब कहते हैं, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो यकीनन ये कबीला आपका घर है और तुम मेरी बहन हो और हलीमा सुल्तान तुम्हारी बहन है। फिर अरतुरुल साहब उन सब का तारफ़ करवा देते हैं और बमसी भी खुश होता है। नाजरीन मोहतरम, यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाती है।